26वीं आईनी तरमीम में क्या है, हुकूमत आज बताएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुजव्वज़ आईनी तरमीम के अहम निकात पर मीडिया को आगाह करेंगे। इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे भी हमरा होंगे। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाकर आईनी अदालत के लिए तरमीम लाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, इन्हें असम्बली में पेश करने की जरूरत भी नहीं होगी। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, PTI से तजावीज़ सामने आ रही हैं, मौलाना फजल रहमान से भी आईनी पैकेज पर तजावीज़ ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारे पास असम्बली में 2/3 अक्सरियत नहीं है, हमें मुशावरत और इत्तेफाक के लिए मौलाना की ज़रूरत है। इत्तेफाक की राय से 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। मौलाना की ख्वाहिश है कि PTI समेत दीगर अपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चला जाए। इस सूरत हाल में शायद ये रिफॉर्म्स हो ही ना सकें। आईनी तरमीम के मुसव्विदे की हिमायत इसलिए की क्योंकि हम समझे कि मौलाना इस पर ऑन बोर्ड हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। कहा, खुद को जमहूरी जमातें कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सोचा कैसे ये जमहूरियत के होते हुए ऐसा बिल लाएंगे। अदलिया के साथ खड़े हैं, पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, अपने जायज़ हक के लिए खड़े रहेंगे। इसराइली हैकर्स का लेबनान पर बड़ा हमला। हिजबुल्लाह की सैकड़ों पेजर डिवाइसेस हैक करके धमाके से उड़ा दी। 9 अफराद जहां बहक, ईरानी सफ़ीर समेत 3000 से ज़्यादा अफराद जख्मी। अस्पताल जख्मियों से भर गए। अरब मीडिया के मुताबिक अक्सर को हाथों, पैरों, चेहरों और आंखों पर जख्म आए। धमाकों का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। लेबनानी हुकूमत की पेजर इस्तेमाल करने वालों को इससे दूर रहने की हिदायत। पेजर डिवाइसेस धमाके। हिजबुल्लाह ने इसराइल को जिम्मेदार करार देते हुए बदले का ऐलान कर दिया। कहा, शहरियों को निशाना बनाने वाली मुजरिमाना जारहीत का जिम्मेदार इसराइल है। मुजरिम दुश्मन को इस जारहाना फेल की सजा ज़रूर दी जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह धमाकों में महफूज रहे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पेजर धमाकों में अमरीका शामिल नहीं, मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। ईरान किसी वाक़े का फ़ायदा उठाकर कशीदगी को हवा देने की कोशिश ना करे। रूस के नायब वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। रूसी नायब वज़ीर आज़म आला सतह के वक्त की क़यादत करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का दौरा है पाकिस्तान। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। आसिफ जरदारी का मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा, पाकिस्तान की माली ज़रूरियात काफ़ी ज़्यादा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने मुल्क को बहुत मुआशी नुकसान पहुँचाया। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 4 सालों में $8 अरब कर्ज देगा। बैंक हुकाम के मुताबिक 2027 तक सालाना 2 अरब दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, ख्वाहिश है कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साथ हों। पार्लियामेंट के हालिया वाक़े में अपोजिशन अरकान ने मुस्बत रवैये का इजहार किया। जेल से एक बयान ने सब खत्म कर दिया। ये सिर्फ इख्तलाफ बराए इख्तलाफ करेंगे तो मौलाना से मिलकर 2/3 अक्सरियत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम पर रजामंदी का बयान मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ख्वाजा आसिफ के साथ दिसंबर तक रजामंदी की कोई गुफ्तगू नहीं की। तहरीक इंसाफ ने किसी भी आईनी तरमीम पर साथ देने का नहीं कहा। हुकूमत से ड्राफ्ट या वर्किंग पेपर मांगा ताकि मुकम्मल तफसीलात तो सामने आए। जब मुसव्विदा ही नहीं दिखाया गया तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम का ज़ेर गर्दिश मुसव्विदा असली नहीं, हुकूमत के ड्राफ्ट को कच्चा करार दे दिया। कहा,
जब तक इत्तेहादियों का इत्तेफाक ना हो मुसव्विदों को हतमी नहीं कह सकते। इत्तेफाक के बाद जो मुसव्विदा बनेगा वो वफाकी काबीना में जाएगा। आर्टिकल 63A के फैसले की वजह से अरकान पार्लियामेंट वोट के हक से महरूम हो गए। इसको तब्दील करना है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की वजह से अदालती इस्लाहात नहीं कर सके। जजेस तयनाती का 19वीं तरमीम से पहले का तरीक़ाकार बहाल करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने कहा, आइनी तरमीम के ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। ये तासुर देना दुरुस्त नहीं कि मुसव्विदा कहीं और से आया है। मौलाना साहब की टीम के पास मुसव्विदा मौजूद था। कामरान मुर्तज़ा और वज़ीर कानून की शिकवार बात हुई है। वज़ीर आज़म की मौलाना साहब से 2 मुलाकातें हुई हैं। दोनों मुलाकातों में हमें कोई इब्हाम नज़र नहीं आया। मौलाना फजलुर रहमान से साबिक सदर आरिफ अलवी की मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आरिफ अलवी मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशरे में गालम गलोच और नफरत जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिसे सबको मिलकर नाकाम बनाना है। गालम गलोच के रुझान की इस्लाह करना होगी। बद कलामी और इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का इजलास 19 सितंबर को पेशावर में तलब। तर्जुमान ने कहा, जलसे की हिकमत अमली तय की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों की क़यादत वज़ीर आला खुद करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, लाहौर में दोबारा 9 मई जैसे वाक़े की इजाज़त नहीं देंगे। जिस तरह जलसे में नफरत अंगेज़ तकारीर की गई उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI अपने अमाल की वजह से जेल में है। आइनी तरमीम का जेल से क्या ताल्लुक। तहरीक इंसाफ और JUI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। JUI को भी नोटिस। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पतंगबाजी पर सजा 2 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। 20 से 50 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। गैर कानूनी असलहा रखने वाले भी खबरदार। सजा 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। जुर्माना 5 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए मुकर्रर। हरीपुर में मुबैना तौर पर खुश्क दूध पीने से 2 बच्चे जहां बहक। लवाहिकीन के मुताबिक खुश्क दूध से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। दूध का स्टॉक कब्जे में ले लिया गया। कराची हॉक्स पे पर समुंदर में नहाते हुए डूबकर नौजवान जहां बहक। हुकाम ने लाश निकाल ली। बिलावल भुट्टो ने कहा, मिसाक जमहूरियत के तहत आईनी अदालत का मुसव्विदा मौलाना के साथ शेयर करेंगे। JUI भी मुसव्विदा तैयार कर रही है। इत्तेफाक की राय से 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। 73 के आइन से 18वीं तरमीम तक हमेशा JUI और पीपल्स पार्टी ने मिलकर काम किया। इत्तेफाक की राय से आइन साजी की। 2/3 अक्सरियत नहीं, इसलिए मौलाना की हिमायत जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी। राना सनाउल्लाह ने तमाम जिम्मेदारी हुकूमती मुशावरती टीम पर डाल दी। कहा, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप समझी कि मुशावरती टीम ने मामलात तय कर दिए हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी।